संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन, दोनों सदनों में गतिरोध दूर होने के आसार। यूपी में संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले राज्य कर्मियों को नहीं मिलेगी पदोन्नति, विभागाध्यक्ष को कड़े निर्देश जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर दोहराया संघर्ष रुकवाने का दावा, कहा भारत पाकिस्तान संघर्ष मैंने रुकवाया, मुझे मिलना चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार। और आज भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़त। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। वक्त हो चला है टॉप अपडेट का। कांग्रेस ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय बेचते हुए एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। इसमें पीएम को चाय वाला दिखाया गया है। उनके हाथ में चाय की केतली है, दूसरे हाथ में ग्लास है। वीडियो में मोदी को जोर जोर से चाय बोलो, चाय चाय चाहिए बोलते दिखाया गया है। एआई वीडियो में पीएम रेड कारपेट पर चल रहे हैं। उनके पीछे भारत सहित कई देशों के झंडे लगे हैं। इनमें भाजपा का भी झंडा है। इस एआई वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने पोस्ट किया। रुपया आज यानी 3 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 90.05 के स्तर पर ओपन हुआ। इससे पहले मंगलवार को ये 79.96 रुपए पर बंद हुआ था। लगातार विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपए पर दबाव बनाया है। रुपया 2025 में अब तक 5.16% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था, जो अब 90.05 रुपए के लेवल पर पहुंच गया है। पहाड़ी राज्यों में दिसंबर की शुरुआत से बर्फबारी का मौसम बन रहा है। इसके चलते मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में कल से तापमान और गिर सकता है। इसका असर इंदौर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और सागर संभाग में सबसे ज्यादा रहेगा और सर्दी बढ़ेगी। इससे पहले मंगलवार को भोपाल और इंदौर में न्यूनतम पारा 9 डिग्री से नीचे रहा। राजस्थान में आज से अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी है। चूरू, झुंझुनू और सीकर में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट रहेगा। मंगलवार को सबसे कम तापमान बीकानेर के पास लुनकरनसर में 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव छोटे फुलर के रहने वाले रामस्वरूप की 5 वर्षीय बेटी प्रियंका 3 बच्चियों के साथ गांव से लगभग 400 मीटर दूर स्थित खकरा नदी पार कर दूसरी तरफ बेड़ तोड़ने चली गई। नदी में इन दिनों पानी काफी कम होने के कारण लोग बिना नाव के ऐसे ही पार कर लेते हैं। वहीं प्रियंका भी बाकी बच्चों के साथ चलकर ही पार करना चाह रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह डूब जाएगी। जैसे ही वह डूबी तो बच्चियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद बच्ची का शव नदी के किनारे झाड़ियों में फंसा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जानकारी ली और प्रियंका का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मऊदारा के पास ट्रैक्टर बाइक में भीषण भिड़ंत में 2 चचेरे भाई की मौत हो गई। वहीं भवनपुर के 2 युवक शिवम सोनकर और करण सोनकर की मौत नानी के 13वीं कार्यक्रम से लौटते समय हुई। दर्दनाक हादसा नियंत्रित ट्रैक्टर ने सामने से बाइक में टक्कर मारी। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा। वहीं डॉक्टरों ने जांच के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया। गाँव में मातम पस रहा है। मानिकपुर इलाके के मऊदारा का पूरा मामला है। पूरनपुर में पुलिस और हिस्ट्री शीटर बिलाल कुरैशी के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में बिलाल के पैर में गोली लगी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है भिड़ंत कुंडा पुल के पास हुई थी, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची। बताया जा रहा है गौकशी के इरादे से आरोपी निकला था और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोका। भागने की कोशिश में बिलाल ने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया।
घायल आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया और उसे अस्पताल भेजा गया है। बिलाल पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं, इसलिए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ी हुई है और पुलिस की कार्रवाई जारी है। बीएचयू में देर रात सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। एलडी गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे पर लगे 10 से ज्यादा गमले, वाहन और रखी कुर्सियां तोड़ दी गई। 100 से ज्यादा घायल हो गए। तमिल संगमम के लगे पोस्टर, वनकम काशी के 2 बड़े पोस्टर फाड़ दिए गए। बुधवार को यहां 216 छात्रों का स्वागत होना है। करीब आधा किलोमीटर तक ईंट पत्थर बिखरे मिले। मारपीट के बीच में आए ब्रौचा हॉस्टल विज्ञान के एक छात्र का सर फट गया। उसने बताया कि वह गलती से पत्थरबाजी के बीच में आ गया। इसी दौरान गार्डों ने भी उस पर लाठियां बरसा दी। बवाल के बीच 50 छात्र, 40 सुरक्षाकर्मी और 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। गाजीपुर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। विद्युत विभाग ने एक बार फिर एक मुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस को लागू करने का फैसला लिया है। यह योजना 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक संचालित की जाएगी। उपभोक्ताओं को इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि घरेलू 2 किलोवाट तक और कमर्शियल 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। जी हाँ, उपभोक्ताओं को अपने ऊपर लगे सरचार्ज का 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा मूलधन पर भी 25% की छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी। और टॉप अपडेट में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आगे बढ़ेंगे। जहां एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियां देश में केंद्र की मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बिहार की जनता ने एसआईआर पर भी मोहर लगाने का काम किया, क्योंकि बिहार से एसआईआर की शुरुआत हुई थी और विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर कई सवाल खड़े किए। लेकिन बिहार की जनता ने जहां विकास को प्राथमिकता देने के साथ ही एसआईआर पर भी मोहर लगाने का काम किया है। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है और अब उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी भी अहम वजह मानते हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों का जिक्र किया था और शीतकाल के समय उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों के गुलजार रहने की बात की थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 2013 आपदा के बाद जब केदारनाथ में बतौर प्रधानमंत्री रात्रि प्रवास करने पहुंचे तो केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या में लाखों का इजाफा हुआ था। वहीं 4 धाम यात्रा पर भी इसका सीधा असर पड़ा। उत्तराखंड के बागेश्वर में जनवरी माह में होने वाले सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेला की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में प्रथम बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने मेले को आकर्षक और भव्य बनाने संबंधी सुझाव दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार मेले को भव्य स्वरूप दिया जाएगा, इसके लिए सभी विभाग अभी से अपनी कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मेले की सज्जा के अंतर्गत सभी दुकानों पर एक समान फ्लैक्सी बोर्ड लगाए जाएं और इस सभी स्टॉल एक रूपता में स्थापित किए जाएं, जिससे मेले की भव्यता और सौंदर्य में वृद्धि हो। बागेश्वर जनपद में गरुड़ विकासखंड के मेला डुंगरी हेलीपैड पर उत्तराखंड राज्य सरकार और यूकाडा की हेली सर्विस जनपद वासियों के लिए मुफीद साबित हो रही है। हेलीपैड डुंगरी मेला से बागेश्वर और देहरादून से बागेश्वर से योजना उड़ान शिफ्ट वाइज रोजाना हल्द्वानी जारी है। लाभ भरपूर है इस योजना का। वहीं आपको बता दें, ये योजना काफी फायदेमंद साबित हो रही है और इस बार फुल बुकिंग भी है। रांची स्थित कांग्रेस भवन में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। समारोह में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो ने निवर्तमान अध्यक्ष सुश्री गुंजन सिंह से पदभार लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर मतदान का अधिकार दिया। कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया, जिसका परिणाम है कि आज पूरे देश में लगभग 15 लाख महिलाएं सरपंच, मुखिया, पार्षद सहित अन्य पदों पर हैं। संसद से सांसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का विधेयक पास हुआ, लेकिन केंद्र सरकार इस कानून को लागू नहीं कर रही है। ये महिलाओं के साथ धोखा है।
पलामू में ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग के नाम पर ठगी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके तहत कल एक साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल हुसैनाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अनिल कुमार विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति के 3 मंजिला मकान में पिछले कुछ दिनों से कुछ संदिग्ध युवक ठहरे हुए हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे के माध्यम से ठगी का कार्य कर रहे हैं और उनके आसपास अन्य संदिग्ध युवक भी लगातार आ जा रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक पलामू के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल एसआईटी का गठन किया गया। बोकारो में बीएसएल प्रबंधन द्वारा आज 3 दिवसीय अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत सिटी सेंटर के फुटपाथ दुकानों से की गई। बीएसएल प्रबंधन द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही सभी अतिक्रमित दुकानों को एक नोटिस निर्गत किया गया था और एक समय सीमा के अंदर उसे सभी को उक्त दुकान को खाली करने का निर्देश दिया गया था। इस संदर्भ में आज बीएसएल प्रबंधन की सिक्योरिटी टीम ने सेक्टर 4 सिटी सेंटर में 50 से 60 फुटपाथ दुकान जो कि अतिक्रमण के अंदर आते थे, उनको ध्वस्त कर दिया। बीएसएल अधिकारी कर्नल शेखावत ने बताया कि बीएसएल के द्वारा चिपकाए गए नोटिस को अफवाह नहीं समझे, क्योंकि जहां पर भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। बॉक्साइट उत्खनन के लिए पर्यावरण जन सुनवाई में बवाल मचा है। बाहरी व्यक्ति के द्वारा जन सुनवाई में आने से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। आपस में झूमा झूठी हुई है। पुलिस ने विवाद को शांत किया। पुलिस के बीच बचाव के बाद ग्रामीणों को समझाया गया। मैनपाट कमलेश्वरपुर थाना के पीछे चल रहे पर्यावरण जन सुनवाई में ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्राम सभा में बैठक होने के बाद जन सुनवाई के लिए ग्रामीण मांग कर रहे थे। थाना जानकीपुरम में लूट के बाद महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लगभग 74 वर्षीय महिला की हत्या के बाद आसपास हड़कंप मच गया। घर का सारा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा तो मिला। लूट के बाद महिला को जान से मारकर फरार हो गए। महिला के गले में काफी चोट के निशान पाए गए हैं। जानकीपुरम पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस जांच में जुटी है। मौके पर पहुंची जानकीपुरम पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। अज्ञात कारणों के चलते गाड़ी में आग लगी है। देखते देखते खड़ी कार आग का गोला बन गई, जहां कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। अचानक कार में आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। आग लगते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। सूत्रों की माने तो गोला से चलकर आई गाड़ी वैगनार में आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं वेबर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड का पूरा मामला है। फिलहाल के लिए टॉप अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।